हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स एंड एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट में सबसे पहले पार्ट में आपको गिवन है कि 49 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स और 121 को एक्सप्रेस करना है आपको सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम फॉर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स के लिए, है ना। एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं जहां पे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है, वो आपको पता होगा कि वो n स्क्वायर के बराबर होता है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर्स हैं, जो 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स होते हैं। यहाँ बात हो रही है ऑड नंबर की, तो 1, 3, 5, 7, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। तो पहले कोई भी, जैसे मान लीजिए पहले आपने 3 ऑड नंबर्स ले लिए, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। इसको अगर आप ऐड करें, है ना, ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 1 9। ठीक, आपने कितने ऑड नंबर लिए? 1, 2, 3। फॉर्मूला क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। कितने ऑड नंबर्स हैं? 1, 2, 3, और मतलब n की जगह पे यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। n की जगह क्या है यहाँ? 3, तो n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपको शुरुआत से, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर आप ऑड नंबर्स का सम करें, है ना, तो जितने ऑड नंबर्स का सम करेंगे उतने, मतलब जैसे मान लीजिए आपको इन चारों ऑड नंबर का सम करना है, तो क्या है? 4 ऑड नंबर्स हैं, n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, वो इन चारों ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आपको गिवन है कि 49 को आपको एक्सप्रेस करना है द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को एक्सप्रेस करना है ना। तो ऑड नंबर का ये क्या है? सम गिवन है। 49 क्या है? सम है ना, सम है। तभी तो इसको हम 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है? n स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 49 है। तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता है, 7 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7 है ना। n की वैल्यू क्या है यहाँ? 7 है। तो 7 ऑड नंबर्स लेने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना, शुरुआत से। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। कितने ऑड नंबर्स हुए? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब 49 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13। ये हो गए आपके 49 को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। यही करना है क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट में 121 को एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, है ना। तो 121 को अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो 121 इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। अब 121 किसका स्क्वायर है? वो 11 का स्क्वायर होता है ना, 11 का स्क्वायर। इसका मतलब कि n की वैल्यू यहाँ क्या है? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 11 है ना। n की वैल्यू क्या है? 11। तो आपको कितने ऑड नंबर्स लेने पड़ेंगे? 11 ऑड नंबर्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक और ले लीजिए 21। ये हो गए 11, है ना, 11, है ना, 11 हो गए। तो
तो इनका सम क्या हो जाएगा 121 के बराबर होगा। तो आप सिंपली लिखेंगे कि 121 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, है ना, 21 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? सिर्फ क्या फॉर्मूला याद रखना है या क्या स्टैंडर्ड याद रखना है कि पहले n ऑड नंबर्स का सम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पहले n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर होता है, 49 n स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से n की वैल्यू 7 आ गई तो हमने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। दूसरे केस में n की वैल्यू 11 है तो हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम एक स्टैंडर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना। फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 9 का पहला केस है, क्वेश्चन नंबर 9 केस 1 मतलब पार्ट 1, 12 एंड 13 गिवन। क्या कह रहे हैं कि 12 का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास 2 का स्क्वायर है, मेरे पास दो नंबर्स हैं, जैसे छोटे नंबर्स ले लेते हैं, 2 है और 3 है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो 2 का स्क्वायर किया मेरे पास वैल्यू आई 4 और 3 का स्क्वायर किया मेरे पास वैल्यू आई 9। तो 4 और 9 के बीच के नंबर्स कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे सर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितने नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यही चीज करनी है। अब जब बड़े नंबर्स होंगे तो उनको काउंटिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बड़े नंबर्स होंगे तो काउंटिंग करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि ये जो 2 है वो n है और ये जो 3 है ये n+1 है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो n 2 है और n+1 2+1 3 हो गया। इसका मतलब कि n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर इस तरीके से अगर गिवन हो, है ना, n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर गिवन हो और इनके बीच में हमें नंबर्स पूछ दिया जाए कि कितने नंबर्स होते हैं, तो उसे हम फाइंड आउट करते हैं 2n से। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं 2n का। तो यहां पे क्या है, ये n का स्क्वायर है और ये क्या है n+1 का स्क्वायर है। देखिए n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 12 तो 12+1 13 हो गया। तो कैसे वैल्यू आएगी, नंबर टोटल नंबर्स इनके बीच में कैसे आएंगे, इनके स्क्वायर के बीच में 2n से। n की वैल्यू क्या है 12 है, तो 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24 नंबर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकंड केस देखिए क्या कह रहे हैं, 25 एंड 26 के बीच में, मतलब 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो ये क्या है, ये n का स्क्वायर है और ये n+1 का स्क्वायर है। तो इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे 2n मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25, तो 2 × 25 दैट इज इक्वल टू 50 नंबर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट पार्ट है और जो नंबर्स गिवन है ये है 99 और 100। 99 थर्ड पार्ट में 99 एंड 100 मतलब 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो ये n का स्क्वायर है और ये n+1 का स्क्वायर है, तो कितने नंबर्स होंगे 2n। n की वैल्यू क्या है 99, तो 2 × 99 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 119, 198 हो जाएगा। ठीक है,
तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, ध्यान से समझ लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 12 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 25 26 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 99 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, लगातार आने वाले नंबर्स हैं ये, है ना, विथ डिफरेंस 1, है ना, सिर्फ इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो ये n है तो ये n+1 है, ये n है तो ये n+1 है, ये n है ये तो ये n+1 है। ऐसे नंबर्स जो n और n+1 हो और उनका स्क्वायर करके उनके बीच के नंबर्स बताने हो तो सिंपल स्टैंडर्ड यूज करते हैं 2n का, जहां पे n की वैल्यू पहला नंबर होगा। n की वैल्यू क्या है इस केस में 12 है, इस केस में n की वैल्यू क्या है 25 और इस केस में n की वैल्यू क्या है 99 है ना। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।